विधि सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे हम लोग समीकरण का हल याद करते हैं। दिया है 2x प्लस वाई इजकल टू 5 और 3x प्लस 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। इसको समीकरण 1 नाम देंगे और इसको 2। विलोपन में करना क्या होता है कि x के साथ में जो गुना में लिखा हो गुणनांक जिसको कहते हैं ये बराबर हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, या x वाला बराबर हो जाए या फिर y वाला बराबर हो जाए। तो उसको बराबर करने के लिए हमें ना समीकरण में कुछ नंबर से कुछ संख्या से गुना कराना होता है। ऐसे स्थिति में करना क्या होगा, तो ये वाला चर जब बराबर नहीं हो रहा था, इस चर को देखिए, y को देखना है, y को देखिए यहाँ 2y लिखा हुआ है, यहाँ y, क्या इस y में इस y को 2y किया जा सकता है? कितना से गुना करा, 2 से गुना करा करके इसको 2y बनाया जा सकता है ना। ये 2y है पहले से। तो विलोपन में सबसे पहले काम यही किया जाता है कि आप ना चर को बराबर कीजिए, किसी एक ही चर को बराबर कीजिएगा। x को कर रहे थे x को कीजिए, y को करना चाहते हैं तो y को कीजिए। तो हम यहाँ x को तो बराबर नहीं कर सकते, x को 3 नहीं बना सकते यहाँ पे, और यहाँ पे इसको 2 नहीं बना सकते। इस यहाँ पे गुणनांक में 1 लिखा हुआ, यहाँ 2 है, तो 1 में 2 से गुना कराते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कराएंगे। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से गुना कराना तो सिर्फ इसमें गुना नहीं होता है, आपको ये पूरे समीकरण के पद में गुना होगा। यहाँ 2x में भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। तब चलिए, तो ये बराबर हो जाएगा y वाला, क्या ये चर बराबर हो जाएगा आपस में। जब बराबर हो जाए तो अब देखिए जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है, जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है। जोड़िएगा कब और घटाइएगा कब, जब आपका ये जो बराबर किए हैं चर को वो चिन्ह में बराबर रहे, यहाँ प्लस प्लस है तो घटाना होगा, माइनस माइनस रहे तब भी घटाना होगा, समझ गए। माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करना होगा, घटाना होगा। हाँ, यहाँ पे प्लस एगो माइनस में तब क्या कीजिएगा, जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ये माइनस ये प्लस तब भी जोड़िएगा, मतलब दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है तब जोड़ना होता है, दोनों का चिन्ह बराबर है तो इसका मतलब घटाना होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या सोच लिए हैं कि y को बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना कराएंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर ये लिखना होगा, तो समीकरण 1 गुना में 2, और क्या करना होगा, घटाने से कटेगा, घटाने से ये वाला हट जाएगा। तो विलोपन का मतलब होता है उस चर को विलुप्त कर देना, क्या कर देना, हटा देना। तो इसको हटाने के लिए हमें अब घटाना होगा ना, है समीकरण 1 में 2 से गुना करा दिए तो, और घटाएंगे किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण में अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो अपने मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब कुछ नहीं किए तो 1 से गुना लिख सकते, नॉर्मल लिखने के लिए, ना लिखिएगा तब भी ये सही हो गया। इसमें कुछ नहीं किए, इसमें 2 से गुना कराए तो 2 से गुना कराइए सब में, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना कराते ही 4x हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 10। नीचे वाला क्या है, कुछ नहीं किए तो वैसे ही है, 3x प्लस 2y और 8। अब घटाना है तो भाग में कैसे घटाते थे, याद होगा, जब हम लोग घटाते थे तो चिन्ह नीचे वाला को बदल के लिखते थे। तो जब घटाइएगा 2 समीकरण को तो ये वाला प्लस में तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, और ये दोनों तो बराबर है, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, और 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। x का मान निकल गया 2, x का क्या मान निकला 2। इसी x का मान आप दोनों में से किसी समीकरण में रख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 5 है ना। अब यहाँ से x का मान निकला है, यहाँ 2 गुने x लिखा है, x का मान कितना है 2 रख देंगे, y अब बराबर क्या हो जाएगा 5, 2 दूना 4, यहाँ बना देते, ठीक। तो 4 हो जाएगा प्लस में y बराबर में 5, 4 जोड़ में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो घटाव में हो जाएगा, तो 5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो हमें x और y का मान चाहिए था और x और y मान निकल गया। x का वैल्यू आया है 2 एवं y का मान आया है 1। क्या ये समझ में आया आप लोग को, बताइए जल्दी है। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।